आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने जेईई मेंस के 5 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या आ रहा है कि y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स है। सेटिस्फाइंग y ऑफ 0 इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू अपने के पास बताने की ये अपने के किसके बराबर होगा। तो चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या कीजिए, यहाँ पे अपने के पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है 5 प्लस ई रेज टू पावर एक्स और होल अपॉन में अपने क्या दे रखा है 2 प्लस वाई और इनटू अपने किसके बराबर देगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर प्लस टाइम्स ई रेज टू पावर एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कीजिए सॉल्व कीजिए। कैसे, तो एक्स वाले को एक्स तरफ ले जाइए और वाई वाले को वाई तरफ। यहाँ पे अपने पास वेरिएबल सेपरेबल अपने पास लग रहे हैं, यह अपने पास 2 प्लस वाई के बराबर और ये रहा अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स ई रेज टू पावर एक्स के बराबर। एक्स वाले को एक्स तरफ ले जाइए, वाई वाले को वाई तरफ, तो आपका एक्स तो आ नहीं रहा है, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्स को एक्स तरफ ले जाइए तो ये तो अपने पास इधर जाएगा। तो यहाँ से अपने पास ये तो इजी आ गया डी वाई अपॉन 2 प्लस वाई के बराबर इक्वल टू यहाँ से अगर सॉल्व कीजिए तो माइनस टाइम्स ई रेज टू पावर एक्स और होल अपॉन में अपने के साथ जाएंगे 5 प्लस ई रेज टू पावर एक्स के बराबर और ये रहा अपने का डी एक्स के बराबर। इंटीग्रेट बोथ साइड, इधर भी इंटीग्रेट इधर भी इंटीग्रेट। जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से अपने कैसे बताइए किसके बराबर जाएंगे। इंटीग्रेट करने के बाद अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने के पास ln में जाएगा, तो ln मॉड 2 प्लस वाई के बराबर या y प्लस 2 के बराबर इक्वल टू इतना इंटीग्रेशन आनी चाहिए और ये आ गया अपने पास ln मॉड 5 प्लस ई रेज टू पावर एक्स के बराबर। ये आ गया अपने पास मॉड हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये अपने के पास इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ पर देख लीजिए अपने पास मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मॉड वाली क्वांटिटी निगेटिव भी हो सकता है। खैर ये निगेटिव तो कभी होगा नहीं, ये अपने पास निगेटिव हो सकता है। खैर चलिए ये आ गया अपने पास इंटीग्रल कांस्टेंट लॉग में ही मान लीजिए ln मॉड सी, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। बताइए यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ln 2 प्लस वाई और प्लस टाइम्स अपने पास बताइए ये आ गया अपने पास ln 5 प्लस ई रेज टू पावर एक्स के बराबर और ये आ गया अपने पास किस बराबर तो ln मॉड सी के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास ln मॉड 2 प्लस वाई और इनटू में अपने किस आ जाएंगे ये आ गया अपने पास 5 प्लस ई रेज टू पावर एक्स के बराबर। कोई दिक्कत, इक्वल टू आ गया अपने पास ln सी के बराबर। ठीक है, ये अपने पास मॉड हटा दीजिए तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर 2 प्लस वाई और इनटू में अपने किस आ जाएंगे तो 5 प्लस ई रेज टू पावर एक्स के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास सी के बराबर। इधर तो अपने पास लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए तो क्योंकि अपने पास ln सी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अपने पास मॉड लगा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे अपने पास मॉड लगाना बिल्कुल ना भूले क्योंकि ये निगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अपने पास लॉग के अंदर निगेटिव क्वांटिटी तो डिफाइन ही नहीं है। तो ये अपने के पास क्या आ गया जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स आ गया। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या करा है कि अगर x इक्वल टू हम 0 डालते हैं, बताइए x इक्वल टू हम क्या डालते हैं 0, तो y इक्वल टू अपने पास आउटपुट क्या देता है 1 देता है। तो बताइए x इक्वल टू जैसे 0 पुट करेंगे तो ये तो अपने पास ये आ गया, यहाँ से अपने पास 0 पुट कीजिए तो ये 2 प्लस 1 2 प्लस वाई 1 अपने पास किस देंगे 3 के बराबर इनटू आ गया अपने पास 5 और प्लस टाइम्स ई की पावर में क्या आ जाएंगे ई की पावर में 0 अपने पास 1 के बराबर, तो 5 प्लस 1 और इक्वल टू सी के बराबर, यानी सी इक्वल टू आ गया 5 1 6 3 18 के बराबर। यानी इंटरवल कांस्टेंट जो सी आ गया वो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे 18 के बराबर आ जाएंगे। जब ये अपने पास 18 के बराबर आ गया तो यहाँ से सी का वैल्यू चिपकाइए, तो यहाँ से अपने पास किस बराबर आ जाएंगे बताइए, तो ये आ गया अपने पास मॉड 2 प्लस वाई और इनटू में अपने पास किस बराबर है तो ये आ गया अपने पास 5 प्लस ई रेज टू पावर एक्स और ये मॉड इक्वल टू आ गया किसके बराबर 18 के बराबर। ये अपने के पास इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स। जब y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स आ गया, क्वेश्चन पे क्या पूछा है कि y इक्वल टू ln 13 बताइए, तो y इक्वल टू अपने के पास y ऑफ ln 13, यानी अपने पास y की जगह x की जगह क्या पुट करना है ln 13 पुट करना है। चलिए x की जगह ln 13 पुट कीजिए, मॉड अभी लगाना बिल्कुल ना भूलें 2 प्लस वाई, ठीक है, और ये आ गया अपने पास 5 प्लस ई रेज टू पावर क्या आ गया अपने के पास x की जगह अपने पास क्या है ln 13 के बराबर। ठीक है, ये आ गया अपने पास मॉड इक्वल टू आ गया 18 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो मॉड 2 प्लस वाई और इनटू में अपने पास किस आ जाएंगे 5 प्लस ये अपने पास 13 के बराबर हो जाएंगे। मॉड इक्वल टू आ गया अपने पास 18 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया मॉड 2 प्लस वाई के बराबर और यहाँ से अपने पास ब्रैकेट और इनटू में अपने पास किस आ जाएंगे 18 के बराबर। ठीक है, इक्वल टू आ गया अपने पास 18 के बराबर। ये दोनों तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि मॉड तो बाहर आ जाएगा, तो 2 प्लस वाई का मॉड इक्वल टू किस आ जाएंगे 1 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास मॉड हटेगा तो प्लस माइनस एक साथ आएगा, यहाँ से आ गया अपने पास 2 प्लस वाई इक्वल टू आ गया अपने पास प्लस माइनस 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, एक तो 2 प्लस वाई इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे प्लस 1 के बराबर, एक तो 2 प्लस वाई इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे माइनस 1 के बराबर, दोनों सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो यहाँ से y इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 1 माइनस 2 के बराबर, दैट मीन्स अपने पास किस बराबर माइनस 1 के बराबर। y इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर माइनस 1 के बराबर। अब अपने के पास ये तो प्लस 1 लिए तो ये किस बराबर आ जाएंगे
वाई इक्वल टू आ गया -1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो वाई इक्वल टू आ गया -1 और -2। डायरेक्ट इसका मतलब क्या होगा, वाई इक्वल टू आ गया -1 और -2 आ गया -2 1 3, तो -3 के बराबर। ये दोनों आपने के पास क्या आ जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। वाई इक्वल टू -3 भी आंसर हो जाएंगे और वाई इक्वल टू आपने के पास 1 भी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने के पास ऑप्शन देख लीजिए, तो वाई इक्वल टू -1 ही ऑप्शन में दे रखा है, वाई इक्वल टू आपने के पास 3 तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। अगर -3 रहता तो वो भी आंसर होते। तो ऑप्शन नंबर आपने के पास आगरा इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपने के जेईई मेंस के 5 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।